फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो जंग शुरू हुई थी उसमें इजराइल ने हथियार डाल दिए और फिलिस्तीन ने अपनी जीत की खुशियां मनाई। अल जजीरा के मुताबिक 192 लोग इस जंग में मारे गए, जिनमें 48 बच्चे और 34 औरतें भी शामिल हैं। कई सारी इमारतें और आम लोगों के घरों को भी तोड़ा गया। इस सब के बीच हमास, जो फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने वाला मुजाहिदों का एक समूह है, उसने भी मिसाइल से इसराइल पर पलटवार किया। लेकिन इसराइल अपने आयरन डोम की वजह से होने वाले नुकसान से बच गया। फिर भी हमास ने इसराइल को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। इस सब के दौरान इसराइल इंटरनेशनल मीडिया में बयान जारी करता है कि वो हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है और हमास को निशाना बनाने और जवाबी कार्रवाई करने की आड़ में इसराइल आम नागरिकों और बच्चों और औरतों को निशाना बनाता रहा। यहाँ तक कि इसराइल ने उन मीडिया हाउसेस को भी निशाना बनाया जो वो खबर दिखा रहे थे जो इसराइल का खरीदा हुआ मीडिया नहीं दिखा रहा था। इसी कार्यवाही के चलते इसराइल ने अल जजीरा और TRT के दफ्तरों को भी निशाना बनाया। इस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू कई बार प्रेस के सामने आए और ये सफाई दी कि हमास इसराइल पे मिसाइल से हमला कर रहा है, जिससे हमें बहुत नुकसान का सामना उठाना पड़ रहा है और हमें सौ बचाव करने का हक है। और साथ ही साथ ये कहा कि हम सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं, ना कि हम आम आदमी पर हमला कर रहे हैं। बेंजामिन के इस बयान को बिडेन ने सपोर्ट किया और कहा कि इसराइल अपनी खुद की हिफाजत करने का हक रखता है और कहा कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो हमास, जो एक आतंकवादी संगठन है, उसके खिलाफ हो रही है। इसी दौरान इसराइल के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट जारी होता है जिसमें एक तस्वीर पोस्ट की हुई है और उसमें ये दिखाया जा रहा है कि इजरायली मिसाइल गाजा के एक रिहायशी इलाके पे गिरा है और आग और धुएं का गुबार उठ रहा है। और उसी तस्वीर के साथ कुरान की एक सूरा अल-फील भी लिखी हुई है, जिसका अनुवाद कुछ इस तरह से है। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनके उपाय को अकारथ नहीं कर दिया और उन पर पक्षियों के झुंड भेज दिए जो उनके ऊपर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। फिर उनका ये हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा। इस आयत को ट्विटर पर पोस्ट करके इसराइल और ज़ायनिस्ट ने खुद ने यह साबित कर दिया कि वो कितने बड़े झूठे और मक्कार हैं। उन्होंने खुद ये साबित कर दिया कि वो आम लोगों के घरों को और उनकी जानों को निशाना बना रहे हैं। दुनिया ये समझ रही है कि ज़ायनिस्ट ये करके मुसलमानों को पोक कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने इन जालिमों को इन्हीं के हाथों बेनकाब कर दिया। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हम अल्लाह की बोली हुई बात को या अल्लाह के लफ्ज़ों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वो भी उस किताब की सूरा को तो बिल्कुल भी नहीं जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने अपने पास रखी हो। जबकि जो दानिशमंद और सहाफ़ी हैं वो इसराइल की इस हरकत पे हंसे होंगे, क्योंकि वो भविष्य में खुद का होने वाला हशर अपने ही मुंह से बयां कर रहे थे। कहो, ए अल्लाह, राज्य के स्वामी, तू जिसे चाहे राज्य दे और जिससे चाहे छीन ले, जिसे चाहे सम्मान प्रदान करे और जिसको चाहे अपमानित कर दे। भलाई तेरे अधिकार में है, यकीनन तुझे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है।